व्यक्ति का भजन बढ़ता है, आराधना साधना बढ़ती है, तो यही यमराज उसके जीवन में दो चीजें आती हैं। जो इन दोनों को जीत लेता है वो सीधे ईश्वर के लोक में जाता है, नहीं तो ये दोनों चीजें उसे परास्त कर देती है। व्यक्ति की आराधना साधना बढ़ती है तो दो चीजें सामने आती हैं, एक है कंचन और एक है कामिनी। एक तो स्त्रियां सामने चल करके आ जाएंगी, भजन बढ़ेगा, आराधना बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी। पूर्व में बहुत महात्माओं का इतिहास मिलता है, उनकी जब साधना बढ़ रही थी या तो स्त्रियां सामने चल के आ गई या फिर वैभव सामने चल करके आ गए। हनुमान जी भी सीता माई के दरबार तक जाते हैं तो दो ही चीजें आ गई हैं, एक तो सुंदर सिरसा आ गई, सुंदर सी सुरसा जो हनुमान जी को खाने को तैयार थी। वो कहती है कि देवताओं ने मुझे क्या लाल लाल बंदर खाने को दिया। हनुमान जी कहते हैं राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता की सुध प्रभुए सुनावूं, तब तब बदन पैठी आई, सत्य कहूँ जानन दिमाई। नारी को आप माँ बना करके ही जीत पाएंगे, नारी को आप बहन बना के ही जीत पाएंगे, नारी को आप बेटी बना करके ही जीत पाएंगे। हजार फण वाले सांप से व्यक्ति बच सकता है, नारी ने जिसको डस लिया इस लोक में उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन। तप बढ़ता है, साधना बढ़ती है, तो ये दोनों चीजें अवरोधक, इसको माया कहा गया है। सामने तो मारती हुई दिखाई देती नहीं है, लेकिन अंदर से तोड़ करके रख देती है। इस धरती पर नारी के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हो गए, उत्कर्ष नहीं हो पाया, तरक्की नहीं हो पाई, यहाँ तक कि माता पिता छूट गए, कुटुंब खानदान छूट गया, परिवार छूट गया, धर्म कर्म सब कुछ छूट गया। चमड़े के ऊपर इतना प्रेम किया उन्होंने, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे, धर्म माँ बाबूजी सब तरक्की सब कुछ छोड़ दिया, जिंदगी खत्म हो गई। यहाँ इस ग्रंथ में एक बात वर्णित की गई है, शराब तो नशा तब देती है जब उसको पिया जाता है। वर्णन है कि शराब तो नशा तब देती है जब उसको पिया जाता है, लेकिन नारी एक ऐसा नशा है जिसको देखते ही चक्कर आना शुरू हो जाता है, नशा चढ़ जाता है उसको देखते ही। ये तो शराब से भी खतरनाक है, शराब का प्रायश्चित है लेकिन इसका तो प्रायश्चित भी नहीं है, इतना ऊट पटांग है। सजग और समझदार लोगों को राम जी का वह चरित्र पढ़ लेना चाहिए जब वो शूर्पणखा के सामने खड़े हुए। धरती पर ऐसा कोई स्त्री पुरुष नहीं है जिसके जीवन में उसको बर्बाद करने के लिए एक बार स्त्री के सामने पुरुष और पुरुष के सामने स्त्री ना आई हो। कोई है ही नहीं जिसका मृत्युलोक में जन्म हुआ उसके सामने, उस पुरुष के सामने स्त्री आई। स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जी के सामने शूर्पणखा चल के आ गई। शूर्पणखा को प्रभु श्री राम जी ने कैसे जीता? भगवान राम कहते हैं, हे देवी, हमारी माँ ने हमें जो सिखाया है वो हमें आज भी याद है। जो हमसे बड़ी है वो हमारी माँ है, हमारे जो बराबर की है वो हमारी बहन है, और हमसे जो छोटी है वो हमारी बेटी है। प्रभु राम जी ने ये बात कही थी। नारी को हम माँ बना करके, बेटी बना करके, या उसको भगनी बना करके ही आप जीत सकते हैं। जो नारी के चक्कर में पड़ गया तो समझ लो कि उसका उत्थान, उसकी तरक्की, उसके किए गए कार्य, उसका वो दिव्य चिंतन सब मटिया मैल हो गया, खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, लाइफ का अंत। रावण के लिए यही तो हुआ, माता जानकी का हरण करके न ले जाता तो कुछ जीवन और जी लेता, उस समय और धरती पर वह रह लेता। यह एक ऐसा नशा है कि जिसको बिना पिए नशा चढ़ता है। क्या सुंदर बात कही है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं यमराज को, कहते हैं मदरा पीने से नशा आता है, स्त्री को देखने से नशा आ जाता है। यह तो बहुत खतरनाक है। साधक को तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हाड़ मास की स्त्री तो बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको तो काष्ठ की स्त्री से भी अलग रहना चाहिए, यदि साधना के लिए तो निकला है तो।